नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIEM यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। तो देखिए आज का वीडियो है वो है इनकोटर्म्स के ऊपर। वो इनकोटर्म्स में 11 टाइप की इनकोटर्म्स होती है, वही एक इनकोटर्म्स में से CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये इनकोटर्म्स क्या है? ये इनकोटर्म्स में अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होगी, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होगी, इसमें क्या पूरी प्रोसीजर लगेगी और कितने कितने एक्सपेंसेस ऐड होंगे, इसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरा आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकल वे में। तो वीडियो पूरा अंत तक देखे और आगे के मेरे इनकोटर्म्स के रिलेटेड वीडियो देखना ना भूले। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। CIF, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इसका फुल फॉर्म होता है CIF। ये एक प्रकार की इनकोटर्म्स है। इनकोटर्म्स का मतलब होता है कोई भी एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में डिसाइड की हुई टर्म्स, मतलब कहां तक किसकी डिलीवरी टर्म्स है, मतलब मैं कहां तक माल उसको प्रोवाइड करूंगा, वो कहां से उसका कस्टम क्लियरेंस करेगा, ये जो पूरी चीज होती है उसको बोला जाता है इनकोटर्म्स, मतलब डिलीवरी टर्म्स। तो आइए आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे CIF के बारे में। तो देखिए CIF जो इनकोटर्म्स है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, ये इनकोटर्म्स में काम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल एक है ए जो है एक्सपोर्टर और एक है बी वो है इंपोर्टर। ये दोनों के बीच में अभी व्यापार होने जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और ये व्यापार में जो इनकोटर्म्स डिसाइड की हुई है वो है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों के बीच में कुछ बिजनेस की बात हुई होगी ये इनकोटर्म्स के बारे में, और जिसके बेस पे इंपोर्टर है वो परचेज ऑर्डर PO एक रिलीज करके देगा एक्सपोर्टर को, ठीक है, और इसी के बेस पे एक्सपोर्टर एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाएगा जिसको बोला जाता है PI। तो PI में जो इनकोटर्म्स लिखी गई होगी CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो यहाँ पे पूरा समझिए यहाँ से स्टार्ट कहां से होता है CIF इनकोटर्म्स में अगर आपको काम करना है। तो जैसे एक्सपोर्टर है, सबसे पहले ऑर्डर मिलने के बाद अपना माल, गुड्स, कोई भी व्यापार अगर ये करना चाहते हैं, अगर कपड़े में करना चाहते हैं, प्लास्टिक में करना चाहते हैं, लेदर में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माल एक्सपोर्टर है वो तैयार करेगा, उसका पैकिंग करेगा और माल तैयार कर देगा ऑर्डर के बेस पे, ठीक है, और इसके बाद साथ में वो CHA का कॉन्टेक्ट करेगा जो होता है कस्टम हाउस एजेंट, जो आपकी पूरी कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर संभालता है, कंटेनर बुक करता है, बिहाफ ऑफ आपकी कंपनी के सारा काम करता है, जो बोला जाता है CHA, जिसका फुल फॉर्म होता है कस्टम हाउस एजेंट। तो देखिए इसके साथ एक्सपोर्टर है वो एक कंटेनर बुक करवा लेगा। कंटेनर बुक करने के साथ ये बोलेगा CHA को कि हमें एक इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, जो I है, I फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें चाहिए कंटेनर के साथ। तो यहाँ पे वो लोग कंटेनर के साथ एक इंश्योरेंस भी कवर कर लेंगे। वो इंश्योरेंस काफी प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस जो है वो लेने को बोला गया है। तो यहाँ पे I स्टैंड फॉर इंश्योरेंस, तो कंटेनर बुकिंग के साथ वो इंश्योरेंस भी ले लेंगे। अभी आगे आगे क्या होगा CIF इनकोटर्म्स में ये आप समझ लीजिए। माल यहाँ पे पूरा तैयार हो गया, माल को एक ट्रक में लोड करके, ट्रक में वो लोग लोड कर देंगे और ट्रक में लोड करके वो लोग लेके आएंगे उसके नियरेस्ट ICD पे, अदरवाइज CFS पे, ठीक है। ICD का फुल फॉर्म होता है इनलैंड कंटेनर डिपोट, और ये होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां पे काम होता है कस्टम क्लियरेंस का, कस्टम एग्जामिन का, और शिपिंग बिल यहाँ से फाइल होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर ने CIF इनकोटर्म्स के तहत सबसे पहले माल तैयार किया, CHA को बोला एक कंटेनर बुक करने को, साथ में इंश्योरेंस लेने को, और वो माल लोड करके वो लेके आए ICD पे, CFS पे, जहां पे ऑलरेडी कंटेनर जो हमने बुक करवाया है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ICD पे। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक है, और ये माल जो है हमारा वो ट्रक में लोड कर, जो लोड हमने किया था वो सारा माल अभी हम लोड कर देंगे कंटेनर में, कंटेनर में वो माल हम लोड कर देंगे। इसी के साथ कंटेनर में लोड करते हुए साथ में उसका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा।
और उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। जो एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, उसके साथ कस्टम क्लियरेंस होगा, साथ ही में उसका कंटेनर यहाँ पे लोड हो जाएगा CFS पे या ICD पे। अभी फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर का जो पोर्ट है, जो एक्सपोर्ट होने वाला, वो है मुंद्रा, और इंपोर्टर का जो पोर्ट है इंपोर्ट करने वाला, वो पोर्ट का नाम है जेबेल अली, जो है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो यहाँ पे CIF में काम होने वाला है, तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के पोर्ट तक पहुंचाने की होती है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए काम कैसे पूरा होता है। यहाँ पे कंटेनर लोड कर दिया और वो कंटेनर जाने वाला है जेबेल अली के लिए। कंटेनर लोड कर दिया, उसके साथ कस्टम क्लियरेंस हो गया, उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट बन गए, और वही माल पूरा चला जाएगा शिप जो पोर्ट पे खड़ी होती है। वैसे मेरा मुंद्रा CFS पे कार्गो में अगर लेके आया हूं तो मुंद्रा से डायरेक्ट पोर्ट अंदर ही है, वो शिप में माल लोड हो जाएगा। ये जो कंटेनर है वो पूरा शिप में, जहाज में लोड हो जाएगा। यही शिप है वो चल के आगे जेबेल अली तक पहुंच जाएगी। जेबेल अली पोर्ट है जो इंपोर्टर का जो पोर्ट है, वहां तक ये पहुंच जाएगी। इन बिटवीन ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे लगने वाले हैं। इसमें आ जाएगा बाद में सी फ्रेट और आ जाएगा साथ में इंश्योरेंस, क्योंकि आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस। तो यहां पे ये जो CIF इनकोटम्स है, जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो ये इनकोटम्स में एक्सपोर्टर है, ये प्रोसीजर करेगा। यहां से जैसे शिप चलेगी, इंपोर्टर के पोर्ट तक पहुंच जाएगी, और जैसे इंपोर्टर के पोर्ट तक माल पहुंच गया, फिर एक्सपोर्टर बोल देगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे कंप्लीट होती है, आगे की जिम्मेदारी अब आपकी। ये एक्सपोर्टर है, सारे अपने डॉक्यूमेंट है वो इंपोर्टर को दे देगा, इंपोर्टर उसके बेस पे कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, वो माल ले ना ले वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब नहीं आता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस वापिस हम समझ लेते हैं। एक्सपोर्टर ने सबसे पहले क्या क्या एक्सपेंसेस ऐड किए, माल सबसे पहले अपना बनाया, इन बिटवीन उसने ट्रक लोड किया तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस का जो CFS पे खर्चा लगा वो आ गया, उसके बाद इंश्योरेंस जो उसने लिया है वो भी आ गया, उसके बाद जो माल चल के पूरा जेबेल अली तक पहुंचा है वहां तक का सी फ्रेट आ गया। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करते करते ये परफॉर्मा इनवॉइस बनाएगा, और इसी के बेस पे ये दोनों बिजनेस करेंगे CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इनकोटम्स के तहत। तो इनकोटम्स है वो 11 प्रकार की है, उसमें से भी एक इनकोटम्स है वो है CIF। तो CIF में काम क्या होता है, CIF में कुछ इस तरह से काम होता है, माल बना, माल को लोड किया ट्रक में, कस्टम क्लियरेंस करवाया ICD और CFS पे, वही कंटेनर चल के शिप में चला गया, और शिप से वही माल लेके इंपोर्टर के पोर्ट तक आपने पहुंचा दिया। ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम आपने इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, इसलिए इसको CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोला जाता है। अगर आपने यहाँ पे आई निकाल दिया तो ये हो जाएगा CNF, और आपका यहाँ पे इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इनकोटम्स हो जाएगी वो हो जाएगी CNF। और अगर आपको यहीं तक माल देना है, शिप तक अगर आपको माल प्रोवाइड करना है, तो वो इनकोटम्स हो जाएगी FOB। तो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में टोटल 11 टाइप्स ऑफ इनकोटम्स है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे CIF के बारे में, जिसमें इंश्योरेंस ऐड होता है। अगर इंश्योरेंस को निकाल दिया जाए तो इनकोटम्स हो जाती है CNF। अगर यहाँ तक जो काम हो रहा है इसमें से सी फ्रेट निकाल दिया जाए तो इनकोटम्स हो जाती है FOB। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ CIF इनकोटम्स में काम होता है। तो आई होप सो कि पूरी प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी, और आज का ये वीडियो आप सभी को हमारा अच्छा लगा होगा इनकोटम्स के ऊपर। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।